सभी को जय मसीह की मसीह सुंदरवान मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है कि आज हम एक अद्भुत गवाही से मिलने जा रहे हैं और आज हम ब्रदर निहाल जी से मिलेंगे जो शहर धारीवाल के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। और वो एक अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं और आज हम जानेंगे उनको मसीह में इस मिनिस्ट्री में आने से पहले ही थे और इस मिनिस्ट्री में आकर उन्होंने ऐसा क्या सीखा जो उनका जीवन बदल गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश होती है। तो आइए उनके पास कौन सा ऐसा महान ज्ञान पहुंचा जिसके द्वारा उनका जीवन बदला और उनके जीवन में अद्भुत गवाहियां बनी। तो आइए हम मिलते हैं जय मसीह की ब्रदर निहाल जी। जय मसीह की पास्टर जी। ठीक, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ मसीह सुंदरवान मिनिस्ट्री में। थैंक यू फिर से थैंक यू पास्टर जी। ओके, तो इस मिनिस्ट्री में आपने क्या सीखा जिसके द्वारा आपका जीवन आत्मिकता में बढ़ा है? तो पास्टर जी पहले तो मैं आपसे मिलने से पहले ही मैं ऑलरेडी चर्च में जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा मसीह में आने का मोटिव क्या हुआ, मेरी बेटी बीमार हो गई और बेटी बीमार होने के कारण मैं चर्च में जाना शुरू किया और उधर से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बेटी तो हील होगी, लेकिन मेरे पास वचन नहीं था। मुझे पता नहीं था यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर कौन है और उसका कैरेक्टर, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर क्या है, कैसे उसे ग्रहण करना है। जिस दिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आपसे चेन्नई में मिले और उधर मुझे पता चला कि मैं खुद पाप करता था, कि मैं व्यभिचार में था और मैं दूसरी शादी करने की इच्छा रखता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दास के साथ चेन्नई में मिलाया और उन्होंने के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया कि तू यीशु का नहीं है, तू दुष्ट आत्मा का है, कि जो लोग व्यभिचार करते हैं वह दूसरे विवाह की इच्छा रखते हैं शादी की, वह परमेश्वर के नहीं है। और वो शब्द पवित्र आत्मा के थे और उन शब्दों ने मुझे, मेरे मन को फाड़ दिया था, चीर दिया था मुझे। और मुझे क्या हुआ, मुझे अपने आप को गिल्टी फील हुआ कि मैं ये हुआ कि मैं तो बोल रहा हूं मैं मसीह में हूं, लेकिन जो काम बता रहे हैं कि मैं मसीह का नहीं, मैं दुष्ट आत्मा का पुत्र हूं। और उसी वक्त मैंने अपने मन में ये डिसीजन कर लिया कि मैं जिसके साथ मेरे गैर संबंध है, मैंने इस रिश्ते को तोड़ना है। और उसी वक्त मैंने क्या किया, जब मन खुदा की ओर ले गया और सुबह आते ही, जैसे सुबह नेक्स्ट डे हुआ, तो मैंने उस सिस्टर से बात की और उन्होंने बोला कि सिस्टर मैंने आज जीवित परमेश्वर खुदावंत प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और वो मेरे मुक्तिदाता हैं। और सिस्टर मैं आपसे आज से ये गलत रिलेशनशिप तोड़ता हूँ और आज से आप मेरी सिस्टर और मैं आपका भाई हूँ और इसके अलावा मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। और बाद में पास्टर जी मुझे परमेश्वर के बारे आप ही के द्वारा मुझे परमेश्वर के बारे में शिक्षा मुझे मिली, वचन मिला कि परमेश्वर कौन है और वह परमेश्वर काम कैसे करते हैं और पवित्र आत्मा का कैरेक्टर कौन सा है। और जैसे आपके द्वारा हमें सीखने को मिला कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं और उन्हीं को ही ग्रहण करना है अपने जीवन में और मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार करना। तो मुझे गुस्सा आता था, गाली निकलती थी मुंह से, झूठ बोला जाता था और रोज अंगीकार करता था कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता यीशु मसीह के नाम से कि मेरे मुंह से गाली निकलना बंद हो चुका है, मेरे मुंह से झूठ निकलना बंद हो चुका है और परमेश्वर मेरी बुद्धि से व्यभिचार खत्म हो चुका है, मेरी नजरों से व्यभिचार खत्म हो चुका है। जैसे मैं रोज अंगीकार करता रहा और मेरी बुद्धि में से व्यभिचार खत्म हुआ, मेरे मुंह से गाली निकलना बंद हुआ, मेरे मुंह से झूठ निकलना बंद हुआ और ऐसे करते करते मैं और आत्मा में उन्नति कर गया। और मैं कोई जैसे वापस चेन्नई से वापस पंजाब में आ गए, ये परमेश्वर की कोई बड़ी योजना थी जो परमेश्वर हमें फिर से वापस पंजाब में लेकर आए। और मैं सिर्फ 3 से 4 दिन का जो मसीह में था और मुझे सामर्थ को प्रकट करना सिखा दिया गया कि सामर्थ कैसे प्रकट करते हैं। जो मेरे द्वारा हीलिंग्स हुई है, हमारे पशुओं का व्यापार था और हमने एक भैंस को खरीदा था जो बहुत महंगी थी और वो भी दूध नहीं देती थी क्योंकि वो
वो प्रेगनेंसी में जैसे डिलीवरी में उसकी नहीं होती, बच्चे को जन्म नहीं दिया था, जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया और कुछ समय बाद हम उसका दूध निकालने के लिए गए और एक थन में उसमें दूध नहीं आता था। तो मेरे पापा ने बोला कि इसमें दूध नहीं आता। तो मैंने बोला आपको किसने बोला कि इसमें दूध नहीं आ रहा? मैं इसमें बहुत दूध है। उन्हें बोला हमें बहुत इसमें घाटा पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई घाटा नहीं है, हमें बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट है इसमें। तो क्या हुआ कि ऐसे वो नेगेटिव शब्द बोल रहे थे और मैं पॉजिटिव शब्द बोल रहा था, और ऐसे क्या हुआ और मैं परमेश्वर की ओर चला गया और बोला कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आप हमारी कमाई में से खाने वाले को आप डांटते हो। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पिता आप हमारे पशुओं के व्यापार में से हर गंदी आत्मा को खाने वाली को आप डांट चुके हो यीशु मसीह के नाम से। और पिता मैं विश्वास करता हूं कि जितना दूध इस स्थान में आ रहा है उतना ही दूध इस स्थान में भी आ चुका है। और इसी के बाद 5 मिनट बाद में हमारे उस फार्म में एक ग्राहक आता है, और ग्राहक आता है तो हमारा 6300 में 1000 में वो जो सौदा है जो वो तय हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो ही बच्चे को, भैंस के बच्चे को दूध ही पिलाते हैं। जिस स्थान में दूध नहीं आता था उस स्थान में दूध आना शुरू हो गया। और उस वक्त में कुछ ही दिनों का मसीह था। ये पहला अनुभव है जो बड़ा परमेश्वर ने, जो पिता ने जो अपने दास के द्वारा हमें पॉजिटिव शिक्षा दी है, उस शिक्षा को मैंने अपने मन में लिया और वचन के द्वारा उसको अपने जीवन में लागू किया और विश्वास किया। और विश्वास करने के द्वारा फिर सामर्थ्य प्रकट हुई। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं इस गवाही के माध्यम से। हालेलुया। तो ऐसे खुदा ने आपके जीवन में पहले चमत्कार किया जी। तो सचमुच खुदा ने जैसे वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह का अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो सचमुच जो इन्होंने धार्मिकता को प्रकट करने के लिए मन से विश्वास किया कि उसी थन से दूध आ चुका है, और मुंह से अंगीकार भी किया और वचन को माना, अमल किया, कर्म किया, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ प्रकट हुई। सच में कलीसिया, हम जो यीशु मसीह के वचनों का अमल करते हैं, कहना मानते हैं, उनके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां बनती हैं और प्रभु की महिमा होती है। तो ऐसे मसीह में चलते चलते खुदा ने आपको एक वरदान से ब्लेस किया, और वो कौन से साल में वरदान से आप ब्लेस हुए, और उस वरदान के द्वारा कौन सा वो वरदान की क्या कभी आपने इच्छा रखी थी, या आपने मांगा था, या खुदा ने आप पर प्रकट किया, इसके विषय में थोड़ा बताइए। जैसे मैं पहले तो क्रिश्चियन नहीं, मसीह में मैं नहीं था पहले, बचपन से मैंने जाति से निकला हुआ हूँ। और क्या होता था कि जैसे हम धार्मिकता करते थे, मेरे चाचा जी के घर में हम जाते थे उधर, तो क्या करते कि जैसे वो धार्मिकता करते तो जैसे वो जिसकी भक्ति करते थे वो कुछ बता देते थे जीवन में ऐसा है, ऐसा आपको होता है, ऐसा। तो मैं ना ये बात पहले से जैसे यीशु मसीह को नहीं जानता था, और मैं इच्छा रहा था कि परमेश्वर कभी मैं भी ऐसा जान सकता हूँ, ऐसा मैं भी जान सकता हूँ। और जैसे ही मैं मसीह में बढ़ा, उसके कैरेक्टर में बढ़ा, और क्या हुआ, एक दिन मैं वर्शिप में था, वर्शिप हो रही थी और परमेश्वर की आत्मा एक सिस्टर के लिए बोला, ऐसे बोल कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम तो इस्माइल रखना। और मैंने वैसे ही बोल दिया, और वो वरदान आया 2022 में आया। और वो वरदान जैसे ही मैं इस मिनिस्ट्री से और जुड़ता गया, बढ़ता गया, वो वरदान मुझ में शाइन होता गया। और आज वो परमेश्वर ने मुझे एक प्रॉफिट के वरदान के साथ जो ब्लेस किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के जो बड़ा अनुग्रह है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि मैं एक प्रॉफिट कहलाऊं। मुझे परमेश्वर ने ये वरदान दिया, जो इज्जत दी, मैं सारी महिमा पिता को देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद जो आज हम इन भाई से मिले और इनकी गवाही सुनी। यह जाति से आए हैं
और आज इनका खुदा ने करैक्टर बदल दिया और आज खुदा ने इन्हें एक वरदान से ब्लेस किया और आज खुदा इन्हें पहले ही किसी के गर्भ के बारे में बता देते हैं। और भी बहुत सारी गवाहियां हैं, पर आज की गवाही के लिए इतना ही। और खुदा इन गवाही के द्वारा, इन अंगीकारों की शिक्षा के द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुके हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि गवाही को सुनने वाले आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह।